हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा वीडियो किस पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक, पहला वीडियो में हमने एक्सरसाइज कवर किया था 5.1। अब हम दूसरा एक्सरसाइज ले लेते हैं बच्चों, 5.2। एग्जाम्पलर की बुक से हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये हो गई एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों यहाँ तक हम हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में। अब हम अगले क्वेश्चन चालू कर देते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन। इन एन एपी 10 5 0 माइनस 5 10 5 0 माइनस 5 एटसेट्रा द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5। जस्टिफाई वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स बताना है। ये 10 और 5 है, तो ये मतलब एक्चुअली ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू तो माइनस में आएगी। 5 माइनस 10 करेंगे तो -5 आएगा, 0 माइनस 5 करेंगे तो -5। तो एक्चुअली कॉमन डिफरेंस इज -5 नॉट +5। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बच्चों -5 है इस केस में, +5 नहीं है। वैल्यू छोटी होती चली जा रही है ना, तो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, तो उस केस में कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओहो, 10%। ये लगता है कुछ बहुत पुराना वीडियो है ये। बहुत पुराना सारी बुक है ये ना। 10% है, आजकल कौन देगा 10%। दिव्या डिपॉजिटेड 1000 रुपया एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ the amount at the end of first year, second year, third year फॉर्म एन एपी। ओके, पहले दूसरे तीसरे साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो एपी में मिलेगा क्या। उसने कितना जमा किया, 1000 रुपये जमा किया उसने। दिस इज 0th ईयर। फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, इसका 10% मिला, मतलब 100 रुपया मिला। तो उसके पास कितना हो गया, 1100 होगा। दूसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिला, इस पे 10% मिला, तो कितना मिला, 110। तो उसके पास कितना हो जाएगा, इसमें 110 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा ये, 1100 और 110, 1210 है ना, 1210 हो जाएगा। फिर तीसरे साल के एंड में उसको फिर मिलेगा 10% ऑन दिस, मतलब इसका 10% मतलब 121 रुपये मिला। इसमें 121 जोड़ होती हो जाएगा 331, इतना हो जाएगा। तो क्या ये एपी में है क्या, 1000, 1100, 1210, 1321, ये तो एपी में नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 110। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 121। जबकि एपी में होना है, देन दिस डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट, सेम, एग्जैक्टली सेम। इट शुड बी कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन थोड़ी इक्वल नहीं है ना बच्चों। सो दिस विल नॉट फॉर्म एपी, ये एपी नहीं बनेगा। एपी कब बनेगा, एपी तब बनेगा जब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा बच्चों। यदि इसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, यदि सिंपल इंटरेस्ट होगा, मान लो उसने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वही 10% है, तो पहले साल के एंड में कितना मिलेगा, 10% ऑफ 1000 का मतलब 100 रुपया मिलेगा। दूसरे साल के एंड में कितना मिलेगा, वही 100 रुपया मिलेगा, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है। तीसरे साल के में कितना मिलेगा, वही 100 रुपया मिलेगा। तो पहले साल के एंड में इसके पास हो जाएगा 1100 रुपया, फिर 100 जोड़ दिया तो दूसरे साल के एंड में हो जाएगा 1200 रुपया, फिर 100 जोड़ दिया तो तीसरे साल के एंड में हो जाएगा 1300। देन दिस विल फॉर्म एपी। ये एपी है बिकॉज सबका डिफरेंस 100 रुपया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है तो मनी ऐसे ग्रो होती, ऐसे ग्रो होती स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। बट हैड इट बीन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये ऐसे ग्रो होगी, ऐसे ऐसे ग्रो होगी मनी, है ना। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक, ऐसे ग्रो होती है। मैंने आप लोगों से एक बार एक मैंने वीडियो में कहा था कि मैं कुछ ई के बारे में बताऊंगा आपको ना। इससे ई मिलता है हमको, ई 2.718, समझो। कभी कभी किसी वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इट डज नॉट फॉर्म एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, the nth term of an AP cannot be n square plus 1. nth term cannot be n square plus 1. Justify your answer. nth term n square plus 1 के फॉर्म में नहीं हो सकता। Justify your answer. ठीक है, एक तो तरीका हो गया, a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, a3 निकाल लो। a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1, तो 1 पुट क्या है यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। n इक्वल टू 3 रखा, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 9 और 1 10 हो गया। क्या ये एपी में है? इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, सो दिस इज नॉट इन एपी, एपी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि एपी में जो nth टर्म होता है ना, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a और d तो कुछ वैल्यूज होगी, मान लो a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 3 है, मान लो, तो ये 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3n माइनस 1, ऐसा आएगा। nth टर्म का जो एक्सप्रेशन आएगा n के फॉर्म में, उसमें n की पावर होगी 1, लीनियर होगा n में लीनियर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लीनियर नहीं है, हमको जो दिया हुआ है इसमें तो स्क्वायर है ना, तो ये nth टर्म शो नहीं कर सकता। ये nth टर्म, ये किसी एपी का nth टर्म शो नहीं कर रहा है। एपी का nth टर्म जो होगा उसमें n विल बी लीनियर, n की पावर 1 होगी। ठीक है, तभी यदि हम सभी टर्म्स को हम यदि एक्सप्रेस करेंगे ना, एपी के सभी टर्म्स को हम यदि एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, हम यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टर्म नंबर और वाई एक्सिस पे ले लिया टर्म वैल्यू, मान लो ऐसा ले लिया। ठीक है, एक मिनट, मान लो हमने ऐसा ले लिया, एक सेकंड, इसको जरा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मान लो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैं ऐसा ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है बच्चों एंड से दिस इज वाई एक्सिस, राइट। तो मैंने से फर्स्ट टर्म की वैल्यू मान लो है 2, सेकंड टर्म की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है, या 4 है, थर्ड टर्म की वैल्यू, अभी कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या लगेगा, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ऐसा बढ़ेगा एपी में, या यदि रिड्यूस होगा तब भी स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ में आया? या इसको ऐसा मान के चलो कि ये स्ट्रेट सीढ़ियां बनेगी, स्ट्रेट सीढ़ियां, ये एक सीढ़ी बन गई, फिर ये दूसरी सीढ़ी बन गई, फिर ये तीसरी सीढ़ी बन गई, फिर ये चौथी सीढ़ी बन गई, बट ये सीढ़ियां सब एक लाइन में होगी। समझ में आया? ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो लीनियर, एन में लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना। यदि सम ऑफ एन टर्म्स है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यदि ये एस एन, यदि सम ऑफ एन टर्म्स है तो एन को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पर एन स्क्वायर का टर्म बनेगा, यहाँ एक एन का बनेगा, एक एन स्क्वायर का बनेगा, सो दिस विल बी क्वाड्रेटिक बनेगी, ये एन की पावर 2 बनेगी, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, या एन में यदि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन में, और वो यदि समेशन को शो कर रहा है देन इट इज एपी, यदि वो समेशन को शो नहीं कर रहा है देन इट इज नॉट एपी। ठीक है, लीनियर इन एन, लीनियर है एन में। ठीक है,
और यदि ये nth टर्म को शो कर रहा है तो एपी है, ठीक है। और यदि n में स्क्वायर है और ये Sn को शो कर रहा है तो एपी है। n में स्क्वायर है और an को शो कर रहा है तो एपी नहीं है। समझ में आया ना, ठीक है। तो ऐसा करेंगे अपन। तो ये एपी नहीं है, ठीक है। एक चीज और है जो इन्होंने करके बताया है। मान लो हमने मान लो ए एन की वैल्यू कितना है, एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक टर्म माइनस कर देते हैं, इसका पहले वाला टर्म, तो एन विल बी इक्वल टू एन माइनस वन, तो इसको मैंने एन माइनस वन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन टू। अब मैंने किया ए एन माइनस वन, मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस कंसेक्यूटिव प्रेसीडिंग टर्म, ठीक है। तो वो तो कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे माइनस टू होगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, देखो इसमें से इसको, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू एन, और वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। सो दिस शुड बी कॉमन डिफरेंस, दिस शुड बी कॉमन डिफरेंस एंड दिस शुड बी कांस्टेंट, इसमें एन नहीं आना चाहिए। ये तो कॉमन डिफरेंस भी एन पे डिपेंड हो गया, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट एपी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ओके, तो ये क्वेश्चन हमने ये कर लिया, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, अब अपना शुरू होता है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब 5.2 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, कौन कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है बताइए। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कितना है? जीरो है। कॉमन डिफरेंस कितना है? जीरो है इसके अंदर, है ना। ये एपी है। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कुछ नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। तो ये एपी है, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला, जीरो टू जीरो टू, जीरो टू जीरो टू, यहाँ डिफरेंस कितना है? दो। यहाँ डिफरेंस कितना है? माइनस टू। यहाँ डिफरेंस कितना है? दो। ये तो कॉमन डिफरेंस तो अनकॉमन है, इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट एपी, है ना। ये बच्चों एपी नहीं है, ठीक है, ये एपी नहीं है। फिर वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन टू टू थ्री थ्री, क्या ये एपी है? यहाँ देखो डिफरेंस कितना है? जीरो। यहाँ डिफरेंस कितना है? वन। यहाँ डिफरेंस कितना है? जीरो। यहाँ डिफरेंस कितना है? वन। यहाँ डिफरेंस कितना है? जीरो। सब में अलग अलग डिफरेंस है बच्चों, है ना। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, तभी तो एपी बनेगा। तो ये भी एपी नहीं है, ठीक है, ये भी एपी नहीं है। 11 22 33, ये 11 22 33 एंड सो ऑन। 22 minus 11 is 11, 33 minus 22 is 11, so this is same, common difference is same, so this is AP, ये AP है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/2 1/3 1/4, 1/2 1/3 1/4, क्या ये AP है? चलो ये माइनस ये कर लेते हैं, 1/3 माइनस 1/2 करते हैं, ठीक है। तो 6 एलसीएम ले लिया मैंने, ये 2 माइनस 3 हो गया, सो दिस इज माइनस 1/6, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 माइनस 1/6, तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस 1/6। अब इसका निकालते हैं, 1/4 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया, 3 माइनस 4, तो दिस इज माइनस 1/12। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस 1/12 है, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, सो दिस इज नॉट एपी, ठीक है, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ठीक है। एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो
1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/6 है, 1/8 है, 1/10। ये नीचे सब एपी में है, 2 4 6 8 10 एपी में है। ऐसा यदि हो रेसिप्रोकल वाले, रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एपी में हो और न्यूमिनेटर सबका एक जैसा हो, तो ये एपी नहीं होगा। ये एपी नहीं होगा बच्चों, इसको हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अभी आप लोग के कोर्स में नहीं है, ठीक है। फिर है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। क्या एपी है? नहीं है भाई, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 8 है। दिस इज नॉट एपी। ये भी आप लोग के कोर्स में नहीं है, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज नॉट एपी। √3 √12 square root of 3 and square root of 12 and square root of 27 and square root of 48। इसको अभी देख के नहीं कह सकते, ठीक है। इसको हम देख के नहीं कह सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सबको एक जैसे फॉर्म में लाने की कोशिश करो। यहाँ पे अंदर √3 है ना, तो सबको √3 बनाओ पहले तो, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो इसको तो √3 रहने दो, इसको कर दो 4 × 3, इसको कर दो 9 × 3, इसको कर दो 16 × 3, ठीक है। ये तो है √3, ये 4 को बाहर निकाला तो हो गया 2√3, ये 9 को बाहर निकाला तो हो गया 3√3, ये 16 को बाहर निकाला तो हो गया 4√3। दैट मीन्स एपी में है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस कितना है √3, ये कितना है √3, ये कितना है √3, 1√3 2√3 3√3 4√3। सो दिस इज एपी। अब यहाँ पे देख करके नहीं मालूम पड़ रहा था कि एपी में है, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने उसको डिटेल में चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया सही तरीके से, तो हमको समझ में आ गया कि वो एपी में है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमको यदि कोई क्वेश्चन आए तो हम चेक कर सकते हैं एपी में है क्या नहीं है। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट दिस फॉर्म्स एन एपी। क्या ये एपी बन रहा है क्या? -1 -3/2 -2 एंड 5/2, ठीक है। A2 - A1 ये वाला इक्वल टू A3 - A2, ये दोनों इक्वल है। ये -1 है और ये -1.5 है, मतलब माइनस आधा बढ़ गया है। ये -1.5 और -2 मतलब माइनस आधा बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या एपी है? नहीं भाई, ये भी तो यहाँ भी तो माइनस आधा बढ़ना चाहिए। ये -2 का 2 में आधा बढ़ाएंगे तो -2.5 होगा, दिस शुड बी -5/2। यदि ये -5/2 होता तो एपी हो जाता, ये तो +5/2 है ना, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? माइनस आधा, -1/2 इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस इज अगेन -1/2। यहाँ कॉमन डिफरेंस इज नॉट -1/2, यहाँ तो 5/2 + 2 है ना, 5/2 + 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 9/2 है ना, ठीक है। तो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर द एपी -3 -7 -11 -3 -7 -11 इस एपी के लिए कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग। क्या A30 - A20 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं डायरेक्टली। 30 टर्म और 20 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 टर्म होगा, ठीक है। और 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होता है? कॉमन डिफरेंस के बराबर। 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, डी के बराबर होता है। तो ये 10 टर्म में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10D, 10D। तो यहाँ देख लो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? -4। तो इसका कितना हो जाएगा? -40, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, A30 कितना होगा? A + 29 टाइम्स D, और A20 कितना होगा? A + 19 टाइम्स D, ठीक है। A + n-1, और ये माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 29 में से 19 गए तो कितने बचे? 10D, वही आ गया। 1D कितना है? -4, तो 10D कितना हो जाएगा? -40। तो यस निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। यदि ऐसे डिफरेंस निकालना है तो हमको
पूरा दोनों टर्म्स अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2 एंड दैट ऑफ अदर इज 7, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म, इनके 10वें टर्म का डिफरेंस और 21वें टर्म का डिफरेंस सेम है। विच इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों में कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है ना। इसका नेक्स्ट टर्म कितना बनेगा? a प्लस डी, सॉरी 2 प्लस डी कर दूं इसको मैं, इट्स नेक्स्ट टर्म विल बी 2 प्लस डी। ठीक है, 2 प्लस डी, इसका कितना बनेगा? 7 प्लस डी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5। इनमें डिफरेंस कितना है? 5, क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा। इसका nth टर्म कितना बनेगा? इसका nth टर्म 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका nth टर्म क्या बनेगा? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस एक ही है। ठीक है, तो nth टर्म ये हो गया, ये माइनस ये करो, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन 5, 7 माइनस 2 इज अगेन 5। ठीक है, तो किसी भी, चाहे 10th टर्म का डिफरेंस निकालो, चाहे 15th टर्म का डिफरेंस निकालो, चाहे 100th टर्म का डिफरेंस निकालो, किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस विल बी सेम एज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म, दैट इज 2 माइनस 7, दैट इज 5। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, ये जो मैंने बताया ना। ठीक है, ऐसा भी हो गया ये कि मान लो ये मान लो एक सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है ना। डिफरेंस दोनों का सेम है। ये जैसे ऊंची उठ रही है हर एक स्टेप में, उतनी ही हर एक स्टेप में ये नीचे वाली भी उठ रही है। जितनी ये ऊँटी उठ रही है उतनी हर एक स्टेप में ये भी उठ रही है। दैट इज वाई दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अब देख लो डिफरेंस, यहाँ जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस यहाँ पर भी होगा, उतना डिफरेंस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, एपी की प्रॉपर्टी है, एपी की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इज 0 ए टर्म ऑफ एपी? 31, 28, 25, एक एपी है 31, 28 एंड 25 एंड सो ऑन। क्या 0 इसका कोई टर्म है क्या? क्या 0 इसका कोई टर्म है क्या? पता नहीं। ठीक है, मान लो इन्होंने पूछा होता क्या 26 कोई टर्म है क्या इसका? 26 दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, 28 हो, फिर एकदम जंप करके 25 में आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो सकता है -1 हो, उसके बाद में जंप करके 0 को जंप कर गया हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है। -3 है ना, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस, तो पहला -1 आ गया, फिर 2 फिर उसके बाद सॉरी पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद -2 आ जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लो 0 है और मान लो nth टर्म है, nth टर्म इज लेट अस से 0, राइट। अब n की वैल्यू यदि इंटीजर आ जाती है, 2, 5, 7, 10, 12, 15, इंटीग्रल नंबर आता है n, मतलब वो 0 है वहां पर। और n यदि फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब जंप किया हुआ है, वो बीच में कहीं पर है ना। जैसे ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3, और हमने निकाला 26, और 26 आया टर्म नंबर 2.8। तो 2.8 नंबर का टर्म तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इसका मतलब 26 इसमें नहीं है। ऐसा हम निकालेंगे ये nth टर्म। समझ में आ रहा है? तो nth टर्म, मान लो ये nth टर्म है 0। ठीक है, हमको पता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म क्या है? 0, तो यहाँ हमने कर लिया 0। a कितना है बच्चों? 31।
प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। इसको इधर ले आओ। सो 31 विल बी इक्वल टू n-1 इंटू 3 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, इससे 3 से डिवाइड कर दो। अभी देखो ये तो होल नंबर आएगा ही नहीं, ये तो इंटीजर नहीं आएगा बच्चों, है ना, ये तो इंटीजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब n विल नॉट बी एन इंटीग्रल नंबर। ये कितना आएगा, दिस इज 10.33, तो n विल बी इक्वल टू 11.3333, मतलब 11th वाला टर्म जो है, 11th एंड 12th टर्म, उसके बीच में कहीं जीरो आएगा। जीरो विल बी समवेयर बिटवीन 11th एंड 12th, ठीक है। ये सीढ़ी बन रही है, तो ये बिल्कुल सीढ़ी पे पैर जहां रखते हैं वहां पे नहीं आएगा, कहीं पर बीच में आएगा, दो सीढ़ी के बीच में कहीं पे आएगा जीरो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बच्चों इन सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक मिनट, कहाँ गया वो, एक मिनट यार, मान लो ये 31 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 28, फिर नेक्स्ट क्या है 25, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, इसमें कितने 3 कम हो रहे हैं ना, इसमें 3 कम हो रहे हैं, तो 25 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 19, इसके बाद क्या आएगा 31 में से 3 गए 3, 19 के बाद 16, 16 से 3 कम होंगे 13, 13 से 3 कम किए तो 10, 10 से 3 कम किए तो 7, 7 से 3 कम किए तो 4, 4 से 3 कम किए तो 1, 1 से 3 कम किए तो -2, है ना, -2 आ गया। तो ये 1 आ गया, उसके बाद -2 आ गया, ठीक है। या सीढ़ी नीचे उतर रही है, तो जीरो नहीं आया ना, जीरो कहीं हवा में रह गया। समझ में आया? ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका, ये एक्चुअली मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, इसलिए मेरे को ये कहाँ दिख रहा है इसमें, ये कहाँ, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसा है ना, ठीक है। चलो ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 31, ठीक है, फिर है 28, फिर 25, ठीक है, फिर 22, फिर 19, फिर 16, और ये है 13, ये है 10, ये है 7, ये है 4, ये है 3, ये है 1, ये है -2, ठीक है। ये है 1 और ये है -2, जीरो कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं रह गया बीच में हवा में, ठीक है। यदि जीरो उसमें टर्म होता तो n की वैल्यू इंटीग्रल नंबर आती है यार, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये फेयर है, ठीक है, और उसके बाद में एंड ₹8 फॉर द एच एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। डज नॉट फॉर्म एन एपी एज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज दिस। टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर 15, 8, 8 है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर नहीं, पहले किलोमीटर के बाद फेयर कितना होगा 15, दूसरे किलोमीटर के बाद फेयर कितना होगा। आप लोग यदि टैक्सी में बैठोगे तो पहले आप लोग मान लो 2 किलोमीटर चले, तो आप कितना पैसा दोगे उसको, 8 रुपया दोगे क्या, पहले का 15 और दूसरे का 8, आप लोग 23 रुपया दोगे ना। और 3 किलोमीटर चले तो 31 रुपया दोगे, 8 और जुड़ जाएगा, फिर 8 और जुड़ जाएगा, तो एपी बनेगा, ऐसा बनेगा इसमें 15, 8, 8 लिखा हुआ है, तो गलत है ना, ये तो गलत है ना।
यहाँ क्या लिखा है, डज द टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, दिस इज टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, दिस इज टोटल फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, दिस इज टोटल फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, दिस इज टोटल फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर, दिस विल फॉर्म एपी। ठीक है, सो इसमें जो स्टेटमेंट दिया है दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उसने जो वो लिखा है 15, 8, 8 वो गलत लिखा है, इट शुड बी 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे करते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व फॉर्म एन एपी, गिव रीजन, किसमें एपी बनेगा? फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन मंथली फीस इज 400, होल सेशन के लिए फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ, हर एक महीने फीस चार्ज कर रहे हैं फॉर ए स्कूल फॉर द होल सेशन। पहला महीना यदि मान लो 1 महीने का सेशन रहा तो 400 रुपये फीस लेगा, 2 महीने का सेशन रहा तो 800 रुपये फीस लेगा, 3 महीने का सेशन रहा तो 1200 रुपये फीस लेगा। ये तो एपी में बनेगा, है ना। फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन द मंथली फीस इज 400 रुपये। ठीक है, तो दिस विल फॉर्म एपी, राइट। ओके, अब अपन आगे आ जाते हैं। द फी चार्ज्ड every month by a school from class 1 to class 12 when the monthly fees for the class 1 is 250, क्लास 1 के लिए मंथली फीस कितनी है 250, एंड इंक्रीजेस बाय ₹50 फॉर न्यू और हायर क्लासेस, हर एक हायर क्लासेस के लिए 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो सेकंड क्लास के लिए कितना होगा 250 प्लस 50 मतलब 300, थर्ड के लिए कितना होगा फिर और 50 जोड़ दो 350, फोर्थ के लिए कितना होगा फिर और 50 जोड़ दो इतना, फिफ्थ के लिए कितना होगा फिर और 50 रुपये जोड़ दो। तो ये पहली क्लास की फीस है, ये दूसरी क्लास की फीस है, ये तीसरी क्लास की फीस है, चौथी क्लास की, पांचवी, ये बहुत अच्छा है स्कूल है, कितनी कम फीस है ना इसकी, कितनी कम फीस है ना, कितना अच्छा है स्कूल है ये। बट दिस इज एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। The amount of money in the account of Varun at the end of every year when ₹1000 is deposited at simple interest of 10% ऑफ, ये जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया था ना बच्चों, तब मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि सिंपल इंटरेस्ट है तो एपी फॉर्म करेगा, याद है। ये 1000 रुपये ही है ना, 1000 रुपये उसने डिपॉजिट किए और सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10%, तो पहले साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको 100 रुपया, दूसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा फिर 100 रुपया, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, तीसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा फिर 100 रुपया 10%, तो पहले साल बाद उसके पास पैसा कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100 1100, दूसरे साल बाद कितना हो जाएगा 100 फिर जुड़ जाएगा, तीसरे साल बाद 100 फिर जुड़ जाएगा, तो ये एपी बन रहा है 1000 1100 1200 1300, दिस फॉर्म्स एपी, तो ये एपी बनाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एपी बनेगी। The number of bacteria in a certain food item after each second when they double on every second, हर एक सेकंड में नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। पहले सेकंड में मान लो, स्टार्टिंग में मान लो 1 था, तो एक सेकंड बाद में डबल हो गया, फिर अगले सेकंड में फिर 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 डबल हो गया, ऐसे डबल होते चले जा रहे। क्या एपी है? नहीं है, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी बच्चों। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 8 है, यहाँ डिफरेंस 16 है, यहाँ डिफरेंस 32 है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई बात नहीं, बट ये एपी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या ये एपी का nth टर्म है क्या 2n minus 3 3n square plus 5 and 1 plus n square,
जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर nth टर्म ऑफ ए। क्या ये एपी के nth टर्म है? पहले वाला है, ये दोनों नहीं हैं क्योंकि इसमें n की पावर 1 है, दिस इज लीनियर। पहले वाले में n की पावर 1 है, 1, सो दिस इज लीनियर। तो ये एपी के nth टर्म को शो कर रहा है। इसमें पावर 2 है, ये एपी के nth टर्म को शो नहीं कर रहा है, ये भी एपी के nth टर्म को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, या चाहो तो n की कुछ वैल्यू पुट कर दो, n को 1 रख देते हैं, 1 2 और 3, और रख के देख लो, एक वो तरीका है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 1 रखा तो इसमें कितना आ गया, -1। n इक्वल टू 2 रखा तो 2 दूनी 4 -3 1। n इक्वल टू 3 रखा तो 3 दूनी 6 -3 3। यहाँ कितना कॉमन डिफरेंस है, 2। यहाँ कितना कॉमन डिफरेंस है, 2। देयरफॉर दिस इज एपी। अब इसमें देखो, n इक्वल टू 1 रखो तो 1 स्क्वायर इंटू 3, 3 + 5 8। n इक्वल टू 2 रखा तो 2 स्क्वायर, 4 × 3 = 12, 5 17। n इक्वल टू 3 रखा, 3 × 9 = 27, 5 32। क्या ये एपी है? क्या इसके इसके बीच डिफरेंस 9 है, इसके इसके बीच डिफरेंस 15 है, तो ये एपी नहीं है। यहाँ देखो, n इक्वल टू 1 रखो तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। n इक्वल टू 2 रखो तो 2 स्क्वायर 4 + 2 6 + 1 7। n इक्वल टू 3 रखो तो 3 × 3 = 9 + 3 + 1 9 और 1 10 और 3 13 हो गया। यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 का। सो एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, राइट। तो ये हमने, हाँ यदि उसने दिया होता सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो ये हो सकता था। नहीं, सम ऑफ n टर्म्स भी नहीं आएंगे, ये सम ऑफ n टर्म्स भी नहीं आएंगे, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स में सारे टर्म्स में n आता है, ध्यान रखना। सम ऑफ n टर्म्स का हमारा क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 इंटू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। तो n स्क्वायर तो आएगा, लेकिन बाकी सब टर्म में भी n आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। ठीक है, देखो इस टाइप की कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कहाँ तक, 5.2 हमारा पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, अब कुछ ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर देखते हैं कब तक आज कर सकते हैं अपन। Simple problem. If the number n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, find the value of n। ये तीनों टर्म AP में है तो n निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका और इसका डिफरेंस देगा और इसका डिफरेंस देख के दोनों इक्वल कर दो। ठीक है, तो n निकल आएगा। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टर्म ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये तीनों एपी में हैं, तो बीच वाला टर्म बाकी दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखो b - a, b - a विल बी इक्वल टू c - b, c - b। ठीक है, तो b को इधर ले आओ तो 2b विल बी इक्वल टू, a को उधर ले आओ, a + c, तो b विल बी इक्वल टू a + c डिवाइडेड बाई 2, है ना। b कितना आ जाएगा, a + c डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, मतलब बीच वाला टर्म जो है इन दोनों का मीन होता है। ठीक है, एपी में है तो बीच वाला टर्म जो है इन दोनों का मीन है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4n - 1, तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए, n - 2 + 5 × n + 2, 5 × n + 2 है ना। तो ये 8n हो गया, -2 इक्वल टू n - 2 + 5n + 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 और 1n 6n हो गया, 6n इधर आया तो 8n में से 6n गया तो 2n बचा, और ये 2 इधर चला गया तो इक्वल टू 2 हो गया, तो n इक्वल टू 1 हो गया। दैट मीन्स n इक्वल टू 1 होगा तो ये तीनों टर्म्स एपी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पुट करो n इक्वल टू 1, तो ये हो गया -1। यहाँ पुट करो n इक्वल टू 1, तो 4 - 1 3। यहाँ पुट करो n इक्वल टू 1, तो 5 2 7। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये एपी में हो गए। ठीक है,
तो n की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों टर्म्स एपी में हो जाए, n शुड बी इक्वल टू 1, राइट। ओके, अपना दिल तो एक मिनट यार, न जाने किस पे आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी। दिस, इस एपी के मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालना। मिडिल मोस्ट -11 -7 -3 49। मिडिल मोस्ट टर्म, जो टर्म सबसे मिडिल में है उसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज सोचो कि यदि मान लो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर टर्म्स है, मान लो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म एक आएगा, दिस इज मिडिल टर्म, दो इधर दो इधर। और मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें मिडिल टर्म कहाँ पे आएगा? इधर का एक गया, इधर का एक गया, फिर ये एक गया, फिर ये एक गया, तो मिडिल टर्म तो 2 हो गए। तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स 2 आएंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म 1 आएगा, ठीक है, राइट। तो पहले तो हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, तो पहले हम पता करें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मान लो n टर्म्स है, कितने टर्म्स है मान लो n टर्म्स है, ठीक है। तो ये nth टर्म हो गया 49, है ना, 49 इज द nth टर्म। तो 49 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म विच इज -11 प्लस n -1, n हमें कैलकुलेट करना है, इंटू d कितना बच्चों इसके अंदर देखो, +4, इसमें 4 जोड़ेंगे -11 में तो 7 आएंगे, ठीक है, तो d इज 4। तो यहाँ से हम n निकालने की कोशिश करते हैं। ये -11 यहाँ चला जाएगा 49 के पास में, तो ये ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 60, ठीक है। तो -11 इधर गया, तो चलो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 60। फिर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 4 को घटा देता हूँ, तो 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, ये 15। फिर एक यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा 16। तो n कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 16 टर्म हो गए। तो इवन नंबर है। अब मिडिल टर्म एक नहीं आएगा, मिडिल टर्म 2 आएंगे। 2 कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म 6 थे, तो मिडिल टर्म कौन सा था, तीसरा और चौथा, मतलब 6/2 एंड +1। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 16/2 दैट इज 8 एंड +1 दैट इज 9। तो 8वां टर्म और 9वां टर्म इसके मिडिल मोस्ट टर्म होंगे, ठीक है, 8वां टर्म और 9वां टर्म इसके मिडिल मोस्ट टर्म्स होंगे। तो निकाल लो 8वां टर्म क्या होगा बच्चों, 8वां टर्म निकाल लो और 9वां टर्म निकाल लो। तो 8वां टर्म क्या होगा, a8 will be equal to first term plus 8 minus 1, 8 minus 1 is 7 into common difference is 4, 7 into 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -11 प्लस 7 चौक 28, 28 में से 11 गया तो कितने बचे बच्चों, 17। तो 8वां टर्म तो 17 होगा, और 9वां टर्म निकाल लो, 17 में 4 जोड़ दो वापस, तो 21 आ जाएगा, है ना, 21 आ जाएगा। तो 17 और 21 जो होंगे इसके 8वें और 9वें टर्म होंगे, ठीक है। वैसे भी देख लो, -11 है, फिर -7 है, फिर -3 है, फिर 4 जोड़े तो 1 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 5 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 9 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 13 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 17 हो गया, फिर 4 जोड़े तो 21 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 17 और 21, ठीक है। तो 17 और 21 विल बी दी मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ दिस एपी। इसने इसने लिखा टर्म और आगे एस लगाया, टर्म्स, मतलब यदि ऑड नंबर है तो टर्म आएगा, और इवन नंबर है देन देयर विल बी 2 टर्म्स इन द मिडिल, राइट।
ओके, तो ये हो गया सैंपल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब और आगे ले लेते हैं। ये 17 और 21 आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन सैंपल क्वेश्चन नंबर 3। तो सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। पहले 3 टर्म का सम 33 है। पहले 3 टर्म का सम 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड सेकंड टर्म बाय 29। अच्छा, मैं एक चीज मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इसमें बुक में भी नहीं आया, कि यदि मान लो कुछ टर्म्स एज्यूम करना है आपको, ठीक है, कुछ टर्म एज्यूम करना है, मान लो 2 टर्म एज्यूम करना है एपी के, तो कैसे एज्यूम करोगे? 2 टर्म एज्यूम करना है तो ऐसा एज्यूम करना, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ऐसे 2 टर्म्स एज्यूम करना। ऐसा क्यों एज्यूम करना? ऐसा इसलिए एज्यूम करना क्योंकि यदि कभी हमें दिया, जो कि नॉर्मली दिया होता है, इनका एडिशन, इनके समेशन की वैल्यू दी होती है नॉर्मली, तो इनको ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल जाएगी। बट ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ 2d है, 2d। इसमें से इसको सेपरेट करो, कॉमन डिफरेंस इज 2d। ठीक है, तो ये गलती ना हो, ध्यान रखना कभी ऐसा एज्यूम किया तो। मान लो 3 टर्म एज्यूम करना है, तो तीन टर्म क्या एज्यूम करोगे आप? एक को ए एज्यूम करना, इसके पहले वाले को ए माइनस डी लेना, इसके बाद वाले को ए प्लस डी लेना, ये 3 टर्म्स एज्यूम करना। ठीक है, क्यों? वही लॉजिक, तीनों को ऐड करो, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। बट हियर द कॉमन डिफरेंस इज डी, है ना? ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डी। यदि 4 टर्म एज्यूम करना है तो इसके पहले एक और लगा दो। यहाँ क्या लिखोगे? ए माइनस 3d बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 2d। और यहाँ क्या लिखोगे? ए प्लस 3d क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है। और 5 टर्म एज्यूम करना है तो कभी आएगा नहीं, फिर बता देता हूँ। इसके पहले एक और बढ़ा दो, ए माइनस 2d, यहाँ कॉमन डिफरेंस d है, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, माइनस 2d माइनस डी 0 डी 2d। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बताया था, बुक में भी कहीं नहीं आया था, तो आई थॉट लेट अस स्टार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले 3 टर्म का सम। अब मैंने जो है 3 टर्म मैंने एज्यूम कर लिए। ठीक है, 3 टर्म मैंने क्या एज्यूम किए? ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये 3 टर्म मैंने एज्यूम किए। ठीक है, दीज आर द 3 टर्म्स आई एज्यूम। सम इज 33, देखो सम 33 दिया है, सो तीनों को ऐड करेंगे, so दिस इज 33, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सो 3a विल बी इक्वल टू 33। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली a मिल गया, a इक्वल टू 11 मिल गया। एक अननोन तो वैसे ही मिल गया ना आप लोगों को। फिर बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, दैट मीन्स a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट एक्सिड्स द सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू 29, एक्सिड्स 29 से करता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए पी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसको हम कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 29। तो ए स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर दिया, माइनस डी का स्क्वायर कर दिया, माइनस ए मतलब 11 इक्वल टू 29 हो गया। तो ये 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 को तो उधर ले ही जाओ तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये वहां जाएगा, 40 इधर आएगा तो बचेगा 81। तो डी कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 9। तो डी विल बी प्लस माइनस 9। ठीक है, तो डी विल बी प्लस माइनस 9। मैंने इसको मिटा देता हूं मैं। डी कितना आ गया हमारे पास में? डी विल बी प्लस माइनस 9। ठीक है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे? पहले डी को आप जो है, डी को पहले जो है प्लस 9 ले लो, और ए 11 है तो 11 माइनस 9,
फिर 11, फिर 11 प्लस 9, ठीक, सो 20, और -9 लेते हो तो 11 माइनस ऑफ -9, फिर 11, फिर -9, 2, तो 2, 11 और 20 ये टर्म्स होंगे, या 20, 11, 2 ये टर्म्स होंगे, ठीक है। इनका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 40 है, इससे 29 ज्यादा है जो अपने को दिया हुआ था, ठीक है। तो ये एज्यूम करना बच्चों बहुत बहुत ही जरूरी है, ये पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ बुक्स में इसके बारे में नहीं लिखा होता। देखो अभी हमने इस बुक से भी देखे थे ना, इसके कॉन्सेप्ट उसमें नहीं दिया था। हम यदि इसको नॉर्मली हम यदि इसको ऐसा मान लेते, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3 कंजिक्यूटिव टर्म हम यदि ऐसा एज्यूम कर लेते, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है, और इनका तीनों का एडिशन जो है वो हमको दिया है, कितना दिया एडिशन, 33। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती, 3a प्लस 3d इक्वल टू 33, ये इक्वेशन बनती, या a प्लस डी इक्वल टू 11, ये इक्वेशन बनती बच्चों यहाँ से। और पहले और तीसरे का प्रोडक्ट मतलब a इंटू ए प्लस 2d माइनस दूसरा टर्म a प्लस डी, दिस इज 29, है ना, 29 था ना, 29। इसका मतलब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ad माइनस ए माइनस डी इक्वल टू 29। अभी ये दो हमारे पास इक्वेशन हैं, इनको दो को सॉल्व करके ए और डी निकालना है। अब सोचो इनको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो इस इक्वेशन से ए को डी के टर्म्स में या डी को ए के टर्म्स में इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मे भी ये हो सकता है ये जो कि है हमारी क्यूबिकल इक्वेशन भी बन जाने, क्यूबिकल तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो अच्छी खासी इक्वेशन बनेगी, अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन हमारा 1 मिनट में हो जाता था, शायद वो 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में होगा। और परीक्षा में तो बच्चों एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में तो ईच क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो हमारा 5.2 पूरा हो गया है ना, 5.2 तक हमने कर लिया है। 5.3 में कितने क्वेश्चन है, 5.3 में 35 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अभी एक काम करते हैं बच्चों, अभी अपन 5.2 तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 ले लेंगे, ठीक है। एक आध दिन में नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में विल टेक 5.3, राइट। तो अभी हम यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों, टेक केयर, अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है बच्चों, ओके।